अस्सलामुअलैकुम। तो ये हमें ऑर्थोग्राफ़िक व्यू गिवन है और हमें इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो नीचे दो जो डायग्राम्स बनी हुई हैं ऑर्थोग्राफ़िक में, उसमें जो ऊपर वाले के नीचे है वो फ्रंट व्यू है और जो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है वो साइड व्यू है। ठीक है, फ्रंट व्यू के बिल्कुल ऊपर टॉप व्यू बना हुआ है। तो हमारी मर्ज़ी है हम फ्रंट व्यू जिधर भी बनाएँ। हम लोग यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट पर बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि अब हमारा जो ज़ेड एक्सिस है उस पे बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले इसकी बेस पता होनी चाहिए। बेस पता होने के लिए अगर हम देखें फ्रंट व्यू देखें ऑर्थोग्राफ़िक में, तो वहाँ पे 25 और फिर 25 के बाद 50 जो है वो ऊपर वाले टॉप व्यू में लिखा हुआ है। सही है, तो 25 प्लस 50 75 होता है। तो हम यहाँ पे जो बेस बनाएंगे वो 75 बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बेस बना लेते हैं 75 की। 25 प्लस 50 ये मिलके बनेगा 75। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा ऊपर भी हुआ हुआ है। तो जो ऊपर हुआ हुआ है वो 15 ऊपर हुआ हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको 15 ऊपर कर देना है। और जो है आप लोग फ्रंट व्यू देखिएगा, फ्रंट व्यू में 15 ऊपर हुआ हुआ है। सही है ना? तो आप लोगों ने इसको ऊपर कर देना है और बिल्कुल जेड एक्सिस के पैरेलल अब अपने जो स्केल है उसको सेट करें और उसके बाद जो है एक लाइन एंड तक ले जाएं। अब अगर हम इसके बाद टोटल हाइट देखना चाहें फ्रंट व्यू की, तो टोटल हाइट के लिए देखिए फ्रंट व्यू में हमें कुछ दिख नहीं रहा। टोटल हाइट जो है मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेट करना। तो आप लोग साइड व्यू देख लें। साइड व्यू में 35 और ऊपर वाला सर्कल 25 रेडियस का है। तो 35 प्लस 25 ये हो जाएगा 60। तो टोटल 60 है। 60 में से 15 माइनस कर दें क्योंकि वो हम बना चुके हैं। तो ये हो जाएगा 45। तो इसके ऊपर 15 के ऊपर मैं कितना लेके जाऊँगी? 45। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब अगर हम देखें तो यहाँ से इसकी हॉरिजॉन्टली भी ये 15 आगे हुई हुई है। ठीक है, फ्रंट व्यू में दिख रहा है हमें। तो हमने इसके आगे 15 के डिस्टेंस पे भी एक लाइन बना लेनी है, सिंपल। ठीक है, इसके बाद बस हमने क्या करना है कि जेड एक्सिस के पैरेलल हमने अपने स्केल को सेट किया और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स थे यहाँ से हमने वो रिमूव कर देना है। तो एक्स्ट्रा पार्ट्स रिमूव करने के बाद अब हम बनाएंगे जो हमारा साइड व्यू है उसकी बेस। तो उसकी बेस बनाने के लिए अगर हम देखें तो हमें उसकी बेस दिख रही है, फ्रंट व्यू के बराबर में साइड व्यू दिख रहा है। ठीक है, और उसकी बेस है 50। हम उसकी बेस बनाएंगे सबसे पहले 50 और वो भी 15 ऊपर हुआ हुआ है। और जैसे कि हमें पता है ऑर्थोग्राफिक व्यू से कि जो फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शंस होती हैं वो साइड व्यू पे जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बनाई जो कि फ्रंट व्यू में मुझे ट्राइंगल दिख रहा था, क्योंकि वो जो ट्राइंगल दिख रहा है ना वो क्या पता थोड़ा सा पीछे बना हुआ हो। ठीक है, फ्रंट व्यू से दिख रहा हो हमें थोड़ा सा डिस्टेंस पर हो, तो वो इसलिए नहीं बनाया। ये चीज़ जो थी जो बनाई ये बिल्कुल सामने ही दिखेगी। अब ये है कि अब साइड व्यू बनाने के लिए हम सबसे पहले तो बेस बनाएंगे। बेस को उसको ऊपर करेंगे 15। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसके बाद बनानी है बाकी चीज़ें। अब हम बना लेते हैं। अब देखिए, अब हमने क्या किया है, इसको स्केल को सेट कर लिया और जो हमारी साइड व्यू की बेस थी 50 वो बना ली। उसके बाद हमें उसको भी 15 ऊपर लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने स्केल को परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे सेट करेंगे और इसको हम 15 ऊपर ले गए और फिर आखिर में हमने इसको जॉइन कर दिया फ्रंट व्यू वाली लाइन से। अब हमें जो अपना ये जो बॉक्स है ना ये कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हम टॉप व्यू बनाना शुरू करेंगे। वहाँ पे हम सबसे पहले उसकी लेंथ बनाएंगे टॉप व्यू की। ठीक है, तो टॉप व्यू की लेंथ जो है वो साइड व्यू की बेस के बराबर ही होती है। तो ये 50 ही होगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ऊपर भी हमने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। ये हमने जेड एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है अपने स्केल को सेट करके बनाई हैं ये दोनों लाइंस। आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है, एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस के पैरेलल रखें अपने स्केल को ताकि आइसोमेट्रिक व्यू ना बिल्कुल ठीक बने, वरना फिर गलत बनेगा। ये करने के बाद हमने सिंपल क्या किया, इसको पहले इस तरह से बना लिया या फिर जो है पहले वाला मेथड देख लें वैसे बना लें या इस तरह बना लें। ठीक है, ये हम आगे लेकर आ गए 15 और फिर जो है हमने इन दोनों को जॉइन कर दिया। ठीक है, ये हम इसको जॉइन कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, सिंपल हमें ना इसको जो है वाई एक्सिस पे सेट करके, ठीक है, और एक और दफ़ा हम किसी और एक्सिस के पैरेलल सेट करके अपना जो बॉक्स है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले वाई एक्सिस पे आपने रखकर लाइन को एक्सटेंड कर देना है अपनी मर्ज़ी से। एक पॉइंट होगा जहाँ पे वो लाइन मीट करेगी, उसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिमूव कर देना है। मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एक्सटेंड किया है इसको एक्सटेंड करने के बाद आपने अपना जेड एक्सिस के पैरेलल अपना स्केल सेट किया, क्योंकि हमने फ्रंट व्यू जेड एक्सिस से बनाया है। ठीक है, उसके बाद इसको बिल्कुल सही से सेट करके हमने सिंपल क्या किया, इसको सही से सेट करके हम लोग रख देंगे इस स्केल को और हमने इस पॉइंट पे रख के इसको सिंपल एक्सटेंड कर दिया।
एक्सटेंड करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं उसको रिमूव कर दें। ठीक है, ये एक्सटेंड हो गया, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स आ रहे हैं उसको मैं इरेज़र से यहाँ पे हटा दूँगी। तो इस तरह से करके ये जो बॉक्स है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमें बाकी चीज़ें बनानी होगी। तो बाकी चीज़ें बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कर्व दिख रहे हैं हमें, मतलब सेमी सर्कल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं हम किस तरह से बनाने होंगे, पहले मेजरमेंट्स वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमें जो हमारा साइड व्यू है उसमें भी एक सर्कल दिख रहा है सामने की तरफ, सेमी सर्कल। मतलब कि अगर मैं इसको राइट हैंड साइड से देखना शुरू कर दूँ तो मतलब कि ऊपर की तरफ सर्कल बनेगा, सही है। और अगर हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं, मतलब टॉप व्यू से देखने में ऊपर से देख रहे हैं, तो नीचे की तरफ भी एक सर्कल बनेगा। तो 2 सेमी सर्कल तो ये हो गए। मगर हमें कोई और चीज़ क्योंकि साइड व्यू में नहीं दिख रही, सर्कल के पीछे स्क्वायर वगैरह तो नहीं दिख रहा ना, तो ये पीछे वाली जो साइड होगी वो भी सर्कल होगी। मगर यहाँ पे ना इसको अगर आप सोचें थोड़ा-सा तो यहाँ पे 2 सर्कल बनेंगे, सही है। क्योंकि ये जो है अभी हम बनाएँगे तो आपको समझ आ जाएगा, 2 सर्कल आपके बनेंगे इस तरफ नीचे की तरफ और 2 सर्कल आपके बनेंगे ऊपर की तरफ। टोटल आप लोगों ने यहाँ पे 4 सर्कल बनाने हैं, 4 सेमी सर्कल्स बनाने हैं। अब हम वो देख लेते हैं कि हमें किस तरह से बनाने हैं। सबसे पहले जो सर्कल बनाएँगे, मैं सामने वाला सर्कल पहले बना रही हूँ जो साइड व्यू से मुझे दिख रहा है, ठीक है। साइड व्यू से देखने में वो सर्कल दिख रहा है, उसका रेडियस है 25, तो डायमीटर हो गया 50 स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एक ऐसा स्क्वायर जिसकी जो साइड्स हों वो 50 हों। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम वही काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल स्क्वायर बनाया है ये हमने 50 डायमीटर का, ठीक है, मतलब कि 50 साइड्स का। 50 क्योंकि सर्कल का डायमीटर है तो हम स्क्वायर की साइड्स उतनी ही रखते हैं जितनी हमारे पास सर्कल का डायमीटर होता है। तो हमने इस तरह से करा। तो यहाँ पर हमने 50 की एक और साइड बना ली। उसके बाद जो है ये जो दूसरी बनाई है इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड कर देंगे, ये 50 बनेगा, ठीक है, थोड़ा-सा नीचे तक आएगा। मगर आपने मेजर करके ही बनानी है, ये नहीं देखना कि ये पूरा बॉक्स बना हुआ है तो ये 50 के बराबर है, आपने मेजर करना है, ठीक है। ये 50 ही था और ये भी 50 ही था। अब हमने वही मेथड करना है। हम सबसे पहले डायगोनल्स बनाते हैं स्क्वायर के, जो हम सर्कल के लिए स्क्वायर बना रहे होते हैं। ये हमने डायगोनल बना लिया, ये दूसरा डायगोनल बना लिया। दूसरा डायगोनल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट्स मार्क करते हैं चारों साइड्स के, ठीक है। आपने चारों साइड्स के मिड पॉइंट मार्क कर देना है ये डायगोनल बनाने के बाद, ठीक है। ये मिड पॉइंट हमने मार्क कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, छोटे वाले डायगोनल को सारे मिड पॉइंट से जॉइन करना होता है। ये वाला कॉर्नर लिया, इसके सामने वाला मिड पॉइंट देखा हमने, तो ये वाला था तो इसको हमने जॉइन कर दिया। इसके बाद जो है हमने ये वाला मिड पॉइंट देखा, इसको भी हमने जॉइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले के सामने देखा तो ये नीचे वाला मिड पॉइंट आ रहा था, और जब हमने यहाँ से देखा तो ये बिल्कुल आ रहा था। मैंने ये जो दूसरा वाला मिड पॉइंट है बिल्कुल जॉइन नहीं किया, क्योंकि ये इधर बनेगा थोड़ा-सा, क्योंकि मैंने मेजरमेंट से कुछ किया नहीं था। अब ये देखिए, ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब 2 पॉइंट्स के बाद ही असल चीज़ है, अब हमें आर्क बनानी है। एक आर्क जो है वो इस तरह से जाएगी, जब आप इस पॉइंट के ऊपर कंपास रखेंगे ना और इसको खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से आर्क बन रही होगी। एक पॉइंट के ऊपर रख के ये पहला जो मैं बना रही हूँ ना, ये वाला जो पहला है वो आपने पहले ग्रीन पे रख के बनाना है, दूसरी साइड से दूसरे ग्रीन पे रख के बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर बना देती हूँ, मगर ये है कि ये उतना प्रॉपर बन नहीं सकेगा। जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनना चाहिए ये, क्योंकि मेजरमेंट से हो रहा होगा सारा काम। अब ये बनाने के बाद हमने इसके पीछे भी सर्कल बनाना है, वो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। अब देखिए, इसके लिए हमारे पास ना 2 तरीके हैं, जो हमें पीछे वाला सर्कल बनाना है। पीछे वाला सर्कल बनाना है तो उसके लिए 2 तरीके ये हैं कि या तो हम जो आर्क्स खोल रहे हैं अपनी इन पॉइंट्स पर रखकर, उसी में हम लोग जो है इज़ाफ़ा करते हैं 15 का, मतलब कि 1.5 का, ठीक है, और पीछे एक सर्कल बना दें। सही है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम इस स्क्वायर को, ये जो हमने रेड स्क्वायर बनाया था पूरा, इसी तरह से पीछे भी बना दें, पीछे वाले स्क्वायर से। सही है, तो दोनों से बिल्कुल वो होगा। अगर आप जो है स्क्वायर बनाएँगे वापस से दूसरा, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, एक को डॉटेड से शो कर लें और एक को जो है आप सिंपल जो है ना लाइन से शो कर दें। अब मैं यहाँ पे पीछे वाला सर्कल डायरेक्ट बना रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल यही मेथड है, डायगोनल और ये सारी चीज़ें होंगी अगर दूसरा स्क्वायर बना रहे हैं। बाकी अगर आर्क से बना रहे हैं तो 15 आप लोग खोल के, 15 मिलीमीटर मज़ीद खोल के आप लोगों ने सिर्फ आर्क्स बनानी है और आधी बनानी है, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करना। ये सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है।
अब ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है कि सिंपल यही चीज़ हमारे पास जो है ऊपर से भी दिख रही है, टॉप व्यू से भी दिख रही है, तो हमें टॉप व्यू के लिए नीचे बनाना पड़ेगा। सही है, नीचे वाली जो साइड है ना, जो साइड व्यू की बेस दिख रही है हमें, उस तरफ बनेगा ये। तो हम वहाँ पे भी बनाएंगे। अब बिल्कुल वैसे ही कैसे बनाएंगे, अगर हम सर्कल देखें तो सर्कल का रेडियस हमें 25 दिख रहा है। 25 हमें ऊपर सर्कल के साथ ही नहीं दिख रहा है, बल्कि नीचे फ्रंट व्यू में दिख रहा है 25। ठीक है, तो हमने वही 50 डायमीटर रखना है स्क्वायर की साइड का, और वही सारी चीज़ें करके यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम वही मेथड होगा। ठीक है, बिल्कुल वही सारी चीज़ें फॉलो करके उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। अब देखिए ये हमारे पास बन चुका है। अब इसके बाद जो है ना, हमें बीच में ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के लिए अगर हम देख रहे हैं ना, तो ऊपर से 10 नीचे आए हुए हैं, ठीक है, फ्रंट व्यू में, और 10 जो है साइड पे भी हुए हुए हैं, राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो ये और ट्रायंगल बिल्कुल सेंटर पे बनेगा, जैसे कि हमें साइड व्यू और टॉप व्यू में दिख रहा है। और 10 मिलीमीटर ट्रायंगल की जो है विड्थ कह लें, तो हमने सेंटर मार्क किया है सबसे पहले, क्योंकि मैं सेंटर से बनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं कितना नीचे आई हूँ, 10 नीचे आई। ठीक है, 10 मिलीमीटर नीचे आई यहाँ से, और मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया। और उसके बाद यहाँ से भी मैं 10 मिलीमीटर आगे आऊँगी, नीचे वाले पॉइंट से भी। ठीक है, 10 मिलीमीटर आ गया। ये स्केल को मैंने जेड एक्सिस पैरेलल सेट करके आगे मतलब रखूँगी, ये जो पॉइंट लगाऊँगी। ठीक है, और ये 10 आगे आके मैंने एक पॉइंट लगा लिया। अब एक पॉइंट तो मिल गया हमें। अब हमें इसको जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल सेट किया। इस तरफ हम गए 5 मिलीमीटर, इस तरफ भी हम गए 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर क्यों? क्योंकि टोटल 10 मिलीमीटर उसकी विड्थ है। ठीक है, साइड व्यू और जो है टॉप व्यू हमें दोनों में दिख रहा है। यहाँ से भी हमने वही काम किया, 5 मिलीमीटर, राइट हैंड साइड पे भी 5 मिलीमीटर। उसके बाद बस इन दोनों जो हमारे पास लाइन्स आई हैं, इन दोनों को जॉइन कर देना है। ये हम जॉइन कर देंगे, ये वाली इससे जॉइन हो गई, और दूसरी वाली को भी जॉइन कर देंगे। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है, ये फ्रंट व्यू से हमें दिखेगा ना, ये इस तरह से थोड़ी दिखेगा। अगर हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो फ्रंट व्यू से आप खुद इमेजिन करें किस तरह से दिखेगा। तो ये जो है आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधी आपने अपने स्केल को सेट करना है, और जैसा ट्रायंगल होता है असल में वैसे ही बनाना है। ये आपने जो है नीचे तक हम लेके चले गए, एक्सटेंड कर दें अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, एक्सटेंड कर दें जिधर तक भी जा रहे हैं, और दूसरी साइड से भी जब हम बनाएंगे तो वो वैसे ही जो है बन जाएगा जैसा हमें बनाना है। अब इसको जो है हमने यहाँ से इस तरह करके जॉइन कर दिया। ठीक है, ये भी एक्सटेंड कर दें आप, एक्स्ट्रा पार्ट जो आएगा वो रिमूव हो जाएगा। और यहाँ से हम लोगों ने इसको जो है इसको कॉर्नर पॉइंट से जॉइन कर देना है। अब अपना जो स्केल है वो जेड एक्सिस के पैरेलल सेट करके ये वाली लाइन होगी, कॉर्नर से निकलेगी। ठीक है, ये हमारा अब ट्रायंगल बन गया। अब अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें ये वाकई ट्रायंगल दिखेगा। तो इस तरह से करके हमें ये व्यू बनाना है, और मेजरमेंट्स का ख्याल रखना, और सेमी सर्कल का भी, कि हमें पूरा सर्कल नहीं बनाना बल्कि हाफ बनाना है।